Welcome to Inside News. This is Jyoti. Let's get into the details. Goa Chief Minister Pramod Sawant attended the vibrant Shigmo Festival in Ponda on 15th March. Shigmo, one of the biggest festivals of Goa, is celebrated in March or April and marks the arrival of spring. The festival is filled with lively music, dance and colorful processions, reflecting the rich cultural heritage of the state. बरेचदा विचारतात की शिमगो आणि कार्निवल करून तुका कितें मेळटा काय म्हणून शिमगो आणि कार्निवल करून आमचा हॅपीनेस इंडेक्स गोंयांतलो वाडटा हें सांगता आसतना म्हाका खूब भोगता. खऱ्या अर्थात आमी लोकांच्या मनांत हांव पळयता की बारीक लोक सुद्धा दीसभर काम करता पण त्या शिमग्याच्या रोमाट मेळा फाटी नाचपा खातीर खंयतरूच ते चुकना. म्हणजे पूर्ण परत रातभर नाचून सकाळी उठूनय कामाक वतात पण एक आनंद व्यक्त करतात, एक नाचता हो एक मनांतल्यान आयिल्ली भावना आसा. आणि खऱ्या अर्थात आपली कला सादर करपाक आयिल्ले सगळे कलाकार प्रायज मेळप वा न मेळप प्रायजाची इच्छा पळयनात पण हय आमकां शिमग्या खातीर वचूंक जाय, फोंड्या वचूंक जाय, पणजे वचूंक जाय, मडगांव वचूंक जाय, ह्या सगळे कडेन ते वांटेकारी घेतात. अशा ल्हान भुरग्यां पासून बायलां पर्यंत आनी जाणट्यां पर्यंत हांव सगळ्यांचे खरोखरूच सांगता की प्रायजाची अपेक्षा कोण दवरिना. हांवें तोच म्हणजे त्याचो रिव्ह्यू घेतलो की एखादो जर रोमटामेळ जर चलोवपाचो आसत तर हांवें उडून आमच्या साखळीत नवीन जाल्लो रोमटामेळ ताका विचारलें की तेमकाले एक्सपेन्सीस जर पळयत तातूंत पेंड्या पर्यंत अशा पद्दतीचो शिमगो सेलिब्रेट करता आसतना खरोखरूच मनाक खोस भोगता. बरेचदा विचारतात की शिमगो आनी कार्निवल करून तुका कितें मेळटा काय म्हणून शिमगो आनी कार्निवल करून आमचा हॅपीनेस इंडेक्स गोंयांतलो वाडटा हें सांगता आसतना म्हाका खोस भोगता. खऱ्या अर्थात आमी लोकांच्या मनांत हांव पळयता की बारीक लोक सुद्धा दीसभर काम करता पण त्या शिमग्याच्या रोमाट मेळा फाटी नाचपा खातीर खंयतरूच ते चुकना. म्हणजे पूर्ण परत रातभर नाचून सकाळी उठूनय कामाक वतात पण एक आनंद व्यक्त करतात, एक नाचता हो एक मनांतल्यान आयिल्ली भावना आसा. आणि खऱ्या अर्थात आपली कला सादर करपाक आयिल्ले सगळे कलाकार प्रायज मेळप वा न मेळप प्रायजाची इच्छा पळयनात पण हय आमकां शिमग्या खातीर वचूंक जाय, फोंड्या वचूंक जाय, पणजे वचूंक जाय, मडगांव वचूंक जाय, ह्या सगळे कडेन ते वांटेकारी घेतात. अशा ल्हान भुरग्यां पासून बायलां पर्यंत आनी जाणट्यां पर्यंत हांव सगळ्यांचे खरोखरूच सांगता की प्रायजाची अपेक्षा कोण दवरिना. हांवें तोच म्हणजे त्याचो रिव्ह्यू घेतलो की एखादो जर रोमटामेळ जर चलोवपाचो आसत तर हांवें उडून आमच्या साखळीत नवीन जाल्लो रोमटामेळ ताका विचारलें की तेमकाले एक्सपेन्सीस जर पळयत तातूंत पेंड्या पर्यंत. Union Minister of Youth Affairs and Sports Mansukh Mandavia participated in the Fit India Sunday on Cycle campaign at the Sabarmati riverfront in Ahmedabad, Gujarat. Speaking at the event, Mandavia stated the Sunday on Cycle movement is going on to realize the Fit India movement and youths are taking part in it everywhere. It is needed to bring positive changes in your life. You can fulfill the PM's resolve of Viksit Bharat by remaining fit. मोदी जी के फिट इंडिया के आह्वान को चरितार्थ करने के लिए सारे देश में संडे ऑन साइकिल अभियान चल रहा है. जनता जुड़ रही है. धीरे धीरे संडे ऑन साइकिल देश में वर्क कल्चर बनने लगा है. आप स्वयं फिट रहना चाहते हो, साइकिलिंग करिए. आप पोल्यूशन कम करना चाहते हो, साइकिलिंग करिए. आप आपकी सेहत को ठीक रखना चाहते हैं, साइकिलिंग करिए. आप आपके जीवन में साइकिलिंग से फिट भी रह सकते हो. आप स्वयं साइकिलिंग करके प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के स्वप्न को भी साकार कर सकते हो, क्योंकि स्वस्थ समाज समृद्ध समाज का निर्माण कर सकता है और समृद्ध समाज विकसित बन सकता है. इसलिए देश के हर नागरिक फिट रहे. फिट रहने के लिए साइकिलिंग करे. साइकिलिंग के द्वारा नागरिक अपने स्वयं को भी फिट रखे और अपनी सेहत को भी ठीक रखे. धन्यवाद. मोदी जी के फिट इंडिया के आह्वान को चरितार्थ करने के लिए सारे देश में संडे ऑन साइकिल अभियान चल रहा है. जनता जुड़ रही है. धीरे धीरे संडे ऑन साइकिल
Additional Director General of Jammu and Kashmir Police Armed Anand Jain flagged off the Run for Fun Jammu Marathon 2025 from Gulshan Ground in Jammu. Speaking at the event, Jain said Jammu and Kashmir Police has organized the Jammu Marathon and around 3,000 people have participated in it. The marathon aims to spread the message that you should stay away from drugs. The initiative highlights the importance of fitness and awareness among the youth. प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस ने जम्मू मैराथन का आयोजन इस वर्ष किया है और इसमें 3000 के आसपास जो प्रतिभागी इन्होंने पार्टिसिपेट किया है और 21 किलोमीटर की कैटेगरी के लिए और 10 किलोमीटर कैटेगरी के लिए जैसे आप देख रहे हैं कि सभी कैटेगरीज में काफी बढ़ चढ़ के युवाओं ने अपना हिस्सा लिया है और इससे एक संदेश भी ये जाता है कि जितने युवा हैं वो नशे की लत से दूर रहें और अपना समय जो है अपनी फिटनेस अपना जो समय है पढ़ाई और आकाश निर्माण में लगाए। स्पोर्ट्स से कितना फायदा होगा युवा को? स्पोर्ट्स से हमेशा ही एक नई गति और ऊर्जा मिलती है, आपको एक नई दिशा मिलती है जिसके तहत आप अपने बल्कि जैसे आपकी पढ़ाई है उसके तहत आप जैसे फिट रहेंगे तो आपका पढ़ाई में भी मन लगेगा, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और आप अपना कार्य भी अच्छे से कर पाएंगे। तो इसका एक संदेश भी जाता है कि जो बुरी लतें हैं बुरी आदतें हैं उनसे भी युवा दूर रहें। एक्शन प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस ने जम्मू मैराथन का आयोजन इस वर्ष किया है और इसमें 3000 के आसपास जो प्रतिभागी इन्होंने पार्टिसिपेट किया है और 21 किलोमीटर की कैटेगरी के लिए और 10 किलोमीटर कैटेगरी के लिए जैसे आप देख रहे हैं कि सभी कैटेगरीज में काफी बढ़ चढ़ के युवाओं ने अपना हिस्सा लिया है और इससे एक संदेश भी ये जाता है कि जितने युवा हैं वो नशे की लत से दूर रहें और अपना समय जो है अपनी फिटनेस अपना जो समय है पढ़ाई और आकाश निर्माण में लगाए। स्पोर्ट्स से कितना फायदा होगा युवा को? स्पोर्ट्स से हमेशा ही एक नई गति और ऊर्जा मिलती है, आपको एक नई दिशा मिलती है जिसके तहत आप अपने बल्कि जैसे आपकी पढ़ाई है उसके तहत आप जैसे फिट रहेंगे तो आपका पढ़ाई में भी मन लगेगा, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और आप अपना कार्य भी अच्छे से कर पाएंगे। तो इसका एक संदेश भी जाता है कि Addressing an event in Nagpur, Union Minister Nitin Gadkari stated, "A person is not known by their caste, sector, religion, language or sex, but only by their qualities. That is why we will not discriminate against anyone based on caste, sector, religion, language or sex. I'm in politics and here all of this goes on, but I refuse this even though it may or may not get me votes. A lot of people come to meet me based on caste. I told 50,000 people, जो करेगा जात की बात उसके कास्ट के मरूंगा लात. My friends told me that I may have caused self-harm by saying this, but I'm not concerned about it. One does not lose his life if he loses elections. I will stick to my principles." आज डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब जब न्यूक्लियर साइंटिस्ट बने और उन्होंने ऐसा काम किया कि आज डॉक्टर कलाम साहब का नाम हमारे देश में नहीं विश्व में सबके पास पहुंचा है और इसलिए मैं एक बात पर विश्वास रखता हूं कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। और इसलिए हम जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स के आधार पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करें। मैं तो राजनीति में हूं, यहां तो बहुत बातें चलती है, तो मैंने कहा नहीं, जो मैं मेरे हिसाब से चलूंगा, जिसको देना वोट देगा, नहीं देगा वो नहीं देगा। बहुत जाति वाले लोग मुझे मिलने के लिए आते हैं, तो मैंने उनको सबको मिलकर 50,000 लोगों में कह दिया, जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। तो मुझे मेरे मित्रों ने कहा कि ये कहकर तुमने बड़ा नुकसान किया है। मैंने जो होगा सो होगा, अगर चुनाव जीतता नहीं तो आदमी मरता थोड़ी है, मंत्री नहीं हुआ तो। पर मैं अपने उसूलों के साथ इस पर कायम रहूंगा और व्यक्तिगत जीवन में उसका आचरण करूंगा। आज डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब जब न्यूक्लियर साइंटिस्ट बने और उन्होंने Himachal Pradesh Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu assured that former MLA Bamber Thakur, who was injured in a shooting incident, is out of danger and receiving medical treatment. He stated that the police are actively investigating the matter and have already made arrest. Emphasizing the government's commitment to law and order, he affirmed that strict action will be taken against the perpetrators to ensure justice.
उम्र जी खतरे से बाहर है और डॉक्टर उनका पूरी देखभाल कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं और निश्चित तौर पर बड़ा गंभीर मामला है। और हमारी सरकार ने पिछले रात कुछ रेड्स की है, उसमें कुछ क्लू मिले हैं और पुलिस की कार्रवाई जारी है। निश्चित तौर पर जो भी इस प्रकार की घटना में सम्मिलित होगी, सरकार उनके खिलाफ सख्त कदम उठाएगी। कुछ पता चल पाया है सर कौन लोग हैं? कुछ क्लू मिले हैं और कुछ अरेस्ट हुई है। अब आगे उनके बाद अगली जो पुलिस की कार्रवाई है उसमें जहां पुलिस उचित समझेगी वहां कार्रवाई कर रही है। विपक्षी पार्टी का दायित्व होता है, लेकिन उन्हें सहयोग भी करना चाहिए। सवाल उनको ये पूछना चाहिए कि ये पनपा कैसे, और हमारी सरकार ने उसमें 30% की कमी लाई है। और मैंने विधानसभा में आपको दिया है, बजट सेशन चल रहा है, बजट सेशन के बाद जो मेरी बैठक हुई है उसमें मैंने कई निर्देश दिए और कई काम है इस बजट सेशन में। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और जो एंटी ड्रग्स के बारे में, उसके बारे में हमारी टीम बैठी है, आने वाले समय में कानून के माध्यम से भी रोक दी जाएगी। पर खुशी इस बात की चिट्टा की जितने भी एंड टू एंड जो सप्लायर थे उनके खिलाफ सरकार ने सख्त कार्रवाई की। उम्र जी खतरे से बाहर है और डॉक्टर उनका BJP leader Jairam Thakur expressed concerns over the deteriorating law and order situation in Himachal Pradesh, citing the alarming holy shooting incident at former MLA Bambal Thakur's residence in Bilaspur as a sign of growing insecurity in the state. He emphasized the need for immediate action to ensure public safety and restore confidence among the people. हम पिछले काफी समय से इस बात को लेकर के अपनी बात मीडिया के सामने, विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज रही नहीं। जो घटनाएं उन प्रदेशों में घटित होती थी, उन स्थानों पर घटित होती थी जहां क्राइम रेट बहुत ऊंचा होता था, गैंगवार होते थे, कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे। और आज मुझे इस बात को लेकर के दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश में भी ये सारी घटनाएं एक के बाद एक घटित होते हुए हम सबके लिए चिंता का विषय बनी हुई है। होली वाले दिन बिलासपुर में पूर्व विधायक बंबर ठाकुर के घर में जाकर के वहां गोलियां चलना और पूर्व विधायक उसमें घायल होना, उनका पीएसओ का घायल होना, ये स्वाभाविक रूप से हम सबके लिए चिंता का विषय है। आखिर ये हिमाचल किस दिशा में आगे बढ़ रहा है? और उसके बाद वो लोग गोली चलाने के बाद वहां से सुरक्षित भाग करके निकल जाते हैं। अभी तक भी कोई गिरफ्तारी मेरी जानकारी के अनुसार हो। हम पिछले काफी समय से इस बात को लेकर के अपनी बात मीडिया के सामने, विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज रही नहीं। BJP leader GVL Narasimha Rao criticized the Telangana government's caste census, claiming it has a hidden agenda. He raised concerns over involving a French economist in the study, accusing the government of attempting to use foreign analysis to damage India's image. He demanded clarity from Rahul Gandhi on this issue. The decision of the Telangana government and its Congress Chief Minister Revanth Reddy has a sinister agenda. An expert committee constituting 11 members has been constituted to study the caste census conducted by the state, and it has one French economist, Thomas Piketty, to analyze and offer insights into the survey. It may look like an academic exercise, but certainly this is not an academic or an analytical attempt, but to place very sensitive caste data belonging to our country in the hands of a foreign
professional, a foreign economist, and this will only be used to fit this data into their very fashionable Western narratives to berate India, to defame India, and it has even the potential to destabilize India. We would like to ask Rahul Gandhi, will you only for your political profits, political benefit, will you endanger India's demographic data? Rahul Gandhi must come clean on this. Rahul Gandhi has used every opportunity to pull down India, to deride India, defame India on every global platform. Rahul Gandhi had gone abroad seeking Western help to bring down a government in India. His Congress party colleagues went to Pakistan seeking help to even unseat Prime Minister, Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. They have derided India's capabilities, surgical strikes. They have questioned India's economic progress. And this French economist who is the author of this minimum income guarantee proposals propounded by the Congress party in their 2019 manifesto certainly has his own agendas. We would like Congress party to come clean on this, to apologize to the people of India, and not let very sensitive data, caste data, sensitive social data or demographic data, and don't put it in the hands of foreign economists only to suit your political narrative. The decision of the Telangana. Former cricketer and NCA head VVS Lakshman along with his family performed an arati at Saryu Ghat and visited Hanuman Gari Mandir in Ayodhya as part of their spiritual journey. एक माता जी के लिए कर लीजिए। थोड़ा आप थोड़ा